वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा जो लेसन है वो है क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। थोड़ा सा वर्ड्स जो है डिफ़िकल्ट हैं, बट आपने आराम से इसको जो है बोलना है। क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस मीन्स स्वच्छता ही ईश्वरीयता है। स्वच्छता ही ईश्वरीयता है मीन्स अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो समझ लो कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जो साफ़ सुथरी जगह होती है वहीं पे भगवान जो है वो क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। सो आज का ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, डिड यू नो दैट एवरी ईयर 8 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज इज़ एडेड टू आवर ओशियन। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष 8 मिलियन जो कचरा है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मीन्स मिल जाता है टू आवर ओशियंस, महासागरों में। ठीक है, ओशियंस होते हैं महासागर। एंड 80% ऑफ इट इज़ फ्राम बेस्ड फ्राम द मेनलैंड। तो ये जो 8 मिलियन टन ऑफ गार्बेज ऐड होता है ओशियंस में, इसमें से 80% तो सिर्फ वेस्टेज से आता है फ्राम द मेनलैंड। मेनलैंड क्या होते हैं, मेनलैंड का जो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है दैट इज़ कंटिनेंट्स। ठीक है, महाद्वीप। अभी यहाँ पे दिस इज़ अ सीरियस क्या होता है, गंभीर इशू, बट नॉट एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट इट। लेकिन हर कोई जो है इसके प्रति जो है जागरूक नहीं है। वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रैश प्रॉब्लम एंड क्लीन अप वेस्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई हमें अभी जो है हमें नीड टू स्टैंड अप, यानी कि अभी हमें जो है उठ खड़ा होने की ज़रूरत है अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रैश प्रॉब्लम। ये जो ग्लोबल ट्रैश की जो प्रॉब्लम आ रही है इसके प्रति जो है हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। एंड क्लीन अप वेस्ट, और जितना भी जो कचरा है उसको साफ करना चाहिए, उसको साफ करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू कीप आवर प्लैनेट क्लीन एंड हेल्दी। अगर हमें प्लैनेट कौन सा है, यही जो अर्थ प्लैनेट है, इसको अगर क्लीन एंड हेल्दी रखना है तो भाई जो कचरा है इसको जो है जड़ से ख़त्म करना होगा, इसको जो है रूटीन बेसिस पे साफ़ करना होगा। दिस कैन ओनली हैपन वंस वी टेक द स्मॉल स्टेप्स टू क्लीन अप आवर होम्स। ये जो है दिस कैन ओनली हैपन वंस वी टेक द स्मॉल स्टेप, यानी कि छोटे छोटे अगर हम स्टेप जो है कदम उठाएंगे, वो भी कहाँ से, क्लीन अप आवर होम्स, क्लासेस एंड स्कूल्स रेगुलरली, यानी कि घर की साफ़ सफाई, उसके बाद में अपनी क्लास की और स्कूल की रेगुलरली अगर जो है हम करेंगे तो ये जो है संभव हो पाएगा। ठीक है, तो लेट अस रीड हाउ मोहित ऑफ क्लास 5th ट्राइड टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन हिज क्लास। आओ अभी हम पढ़ते हैं कि मोहित जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है कैसे जो है वो मेंटेन करता है किसको, क्लीनलीनेस को इन हिज क्लास। सो यहाँ पे है अमन वाज द क्लास मॉनिटर ऑफ। सबसे पहले है मेनलैंड क्या होता है, यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं। लैंड यानी कि भूमि ही होती है, और कंटिनेंट्स महाद्वीप होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े भूमि के पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्लोबल होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्लोबल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में। नेक्स्ट आता है मेंटेन। मेंटेन होता है टू कीप, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो है किसी चीज़ को क्या करना, मेंटेन रखना, कि बनाए रखना किस चीज़ को, टू कीप, बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद में पर्टिकुलर होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, विशेष या कठोर जिसे कह सकते हैं। अभी आता है कि अमन वाज द क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास 5। अमन जो है क्लास मॉनिटर था किसका, 5वीं कक्षा का जो है वो क्या था, क्लास मॉनिटर था। द क्लास टीचर वाज वेरी पर्टिकुलर दैट एवरीवन शुड अटेंड द असेंबली इन द मॉर्निंग। क्लास टीचर जो थे वो बहुत ही कठोर थे कि भाई हर कोई जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसको अटेंड करेगा। मिसिंग
इट वुड लीड टू सीरियस पनिशमेंट, कि जो मॉर्निंग असेंबली अटेंड नहीं करेगा उसको जो है सीरियस पनिशमेंट मीन्स उसको जो है कठोर सज़ा दी जाएगी, गंभीर जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। दैट डे अमन फाउंड दैट मोहित डिड नॉट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। उस दिन अमन ने पाया, यानी कि उसने देखा कि मोहित जो है उसने मॉर्निंग असेंबली अटेंड नहीं की। ऑन टर्निंग टू द क्लास में वापस आते समय अमन आस्क्ड मोहित बाय ही हैड स्किप्ड द असेंबली। अमन ने मोहित को पूछा कि भाई आज जो है आपने मॉर्निंग असेंबली जो है वो क्यों अटेंड नहीं की, स्किप क्यों कर दी। दे न्यू दैट देयर टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। दे न्यू यानी कि उनको पता है कि उनका जो टीचर है वो बहुत ही कठोर है इस मामले में। बिफोर मोहित कुड आंसर द टीचर इंटर द क्लास। अभी मोहित ने जवाब देना ही था कि जो क्लास टीचर हैं वो क्लास में जो है आ जाते हैं। द टीचर आस्क्ड अमन इफ़ एवरीवन हैज़ अटेंडेड द असेंबली दैट डे। अमन को जो है टीचर ने पूछा कि भाई क्या सभी ने आज जो है मॉर्निंग असेंबली अटेंड की है। यहाँ पे दैट डे लिखा है, दैट डे का मीनिंग होता है कि उस दिन, ठीक है। तो अमन रिप्लाइड दैट एक्सेप्ट मोहित एवरीबडी हैड अटेंडेड द असेंबली, कि भाई मोहित को छोड़कर सभी ने जो है मॉर्निंग असेंबली अटेंड की थी। अटेंडेड यानी कि अटेंड की थी। द टीचर वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड मोहित। टीचर जो है बहुत हैरान हुए और उन्होंने मोहित से पूछा इज़ इट ट्रू व्हाट अमन हैज़ सेड, कि क्या ये जो अमन बोल रहा है वो सत्य है। डिड यू स्टे अवे फ्रॉम असेंबली टुडे, क्या तुम आज असेंबली मॉर्निंग असेंबली से जो है दूर रहे थे, मीन्स मॉर्निंग असेंबली में नहीं थे। मोहित सेड येस इन ए लो वॉइस एंड स्टूड हैंगिंग हिज हेड। मोहित ने कहा हाँ गुरुजी, और बहुत ही लो वॉइस में बोले, धीमे से बोले, और स्टूड हैंगिंग, और उन्होंने अपना जो सर है उसको क्या कर दिया, लटका दिया, ठीक है, नीचे कर दिया। द टीचर सेड मोहित यू नो हु एवर मिसिंग द असेंबली इज़ पुनिश्ड। तुम्हें पता है कि जो भी मॉर्निंग असेंबली अटेंड नहीं करता है उसको जो है सज़ा मिलती है। बिफोर गिविंग यू द पनिशमेंट आई वुड लाइक टू नो बाय यू स्टेड अवे। बिफोर गिविंग द पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट देने से पहले टीचर ने उसको पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तुम थे कहाँ पे, तूने क्यों मॉर्निंग असेंबली अटेंड नहीं की। मोहित टोल्ड द टीचर दैट ही हैड कम टू द स्कूल इन टाइम ओनली बट द अदर्स हैड ऑलरेडी गॉन फॉर द असेंबली सो ही केम इनसाइड। तो यहाँ पे मोहित बोल रहा है कि भाई मैं स्कूल पे समय से ही आ गया था, लेकिन जो बाकी वाले स्टूडेंट्स थे वो पहले से ही जो है मॉर्निंग असेंबली में जा चुके थे। सो ही केम इनसाइड द क्लास टू कीप हिज बैग, और इसलिए वो क्लास में आ गया अपना बैग रखने के लिए। व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव फॉर द असेंबली ही नोटिस्ड दैट द क्लासरूम वाज इन shambles with dust, rubbish and other wastes. The whole place was dirty and unhygienic. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि गुरुजी जब बाकी वाले बच्चे जो है वो चले गए थे मॉर्निंग असेंबली में, तो मैं क्लास में आ गया अपना बैग छोड़ने के लिए, और बैग क्लास में छोड़ने के लिए आने के बाद जब मैं असेंबली में जाने लगा तो मैंने देखा, ही नोटिस्ड मीन्स उसने देखा कि क्लास में जो है बहुत ही ज़्यादा शैम्बल्स देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है। शैम्बल्स का मीनिंग क्या होता है, शैम्बल्स का मीनिंग होता है मैस, डिसऑर्डर, मीन्स जो है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डस्ट थी, कचरा था, सामान जो है इधर उधर बिखरा था। और शैम्बल्स विद डस्ट मीन्स जो धूल है, मिट्टी है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या था, गंदा हो गया था क्लासरूम। रबिश, ठीक है, रबिश एंड रबिश क्या होता है, रबिश होता है गार्बेज, ठीक है, वहाँ पे कचरा, जैसे कोई पेपर फाड़ के जो है फेंक देते हैं
तो ऐसे जो है, और अनहाइजीनिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, जो कि सभी की सेहत के लिए खतरा बन सकता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मोहित है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पेपर्स उठा रहा है। ठीक है, क्लासरूम को सेट कर रहा है, यहाँ पे डस्टिंग कर रहा है। द टीचर हैड ऑलवेज टोल्ड देम दैट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो उन्होंने बोला कि भाई, जैसे कि टीचर ने पहले से ही उनको बता रखा था कि जो साफ़ सफाई होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि भगवान से पहले आती है साफ़ सफाई। ठीक है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो यहाँ पे क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो मोहित क्लीन द रूम एंड देयरफॉर, जैसा कि टीचर ने पहले ही बताया था कि जो साफ़ सफाई है, तो यहाँ पे जैसा कि टीचर ने उनको पहले से ही बता रखा था कि जो साफ़ सफाई है वो जो प्रेयर होती है, ईश्वर की भक्ति जो होती है, उससे भी बढ़कर है। सो मोहित क्लीन द रूम एंड देयरफॉर कुड नॉट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली, इसीलिए उसने जो है, जो क्लासरूम है उसको साफ़ किया और इसीलिए उसने मॉर्निंग असेंबली अटेंड नहीं की। ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, टीचर से कहा, सिंस यू हैव टॉट अस द डिग्निटी ऑफ लेबर, जैसा कि आपने हमें डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में भी क्या किया है, पढ़ाया है, पाठ पढ़ाया है। आई वॉलंटियर्ड टू टाइडी द क्लासरूम। ठीक है, सो मैं जो है वॉलंटियर हो गया क्लासरूम को साफ़ करने के लिए। इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग प्लीज़ पार्डन मी, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो मुझे क्षमा करें। मैम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई पनिशमेंट बाय यू, मैम मैं तैयार हूँ आपके द्वारा दी गई पनिशमेंट लेने के लिए। द टीचर वॉज मूव्ड बाय मोहित वर्ड्स एंड सेड, मोहित यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। टीचर जो है वॉज मूव्ड बाय मोहित वर्ड्स, यानी क्या हो गया, वो जो है उसके जो बोले गए शब्द थे उससे जो है प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा, मोहित आपने बहुत ही शानदार जो काम है वो किया है। इफ़ एवरीवन थिंक्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़, अगर हर कोई आपकी तरह सोचेगा और आपकी तरह ही काम करेगा, आवर स्कूल विल बिकम द बेस्ट, और तब क्या हो जाएगा, हमारा जो स्कूल है वो बेस्ट स्कूल बन जाएगा। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू एज माई स्टूडेंट, यानी कि मैं आपको, आप मेरे स्टूडेंट हो, इसके लिए मैं बहुत ही प्राउड जो है फील करती हूँ। देयर इज़ नो पनिशमेंट, कि आपके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे जो वर्ड्स मीनिंग है, शैम्बल्स, मैस, डिसऑर्डर, रबिश होता है गार्बेज, अनहाइजीनिक होता है अनक्लीन एंड इम्प्योर, वॉलंटियर्ड होता है विलिंगली ऑफर्ड टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए क्या होता है कि भाई खुद जो है आगे बढ़ना, कि ये काम मैं करूँगा, दैट इज़ वॉलंटियर। ठीक है, टाइडी होता है टू क्लीन, और पार्डन होता है टू फॉरगिव, यानी कि क्षमा करना। अभी यहाँ पे क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, द आइडिया दैट पीपल हैव अ मोरल ड्यूटी टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर होम्स क्लीन। उसके बाद में जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, द आइडिया दैट ऑल टाइप ऑफ जॉब्स शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली, नो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन इज़ कंसीडर्ड सुपीरियर एंड नो जॉब शुड बी कंसीडर्ड इन्फीरियर। देखो, ये डिग्निटी ऑफ लेबर जो होती है कि सभी, चाहे कोई काम छोटा है चाहे कोई काम बड़ा है, सभी को जो है बराबर इज्जत दी जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, मोहित वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द टीचर, जो वो बहुत ही क्या हो गया, प्रभावित हुए, किससे, टीचर से, हु पॉइंटेड हिम आउट एज अ मॉडल टू बी कॉपीड बाय ऑल अदर्स, जिन्होंने जो है, टीचर ने
मोहित को एक मॉडल आदर्श के रूप में जो है सारी क्लास के सामने जो है प्रस्तुत किया। इसके लिए जो है वो बहुत ही खुश हुए। ठीक है, सो ये थी बच्चों आज की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, इसमें ये है कि हमें जो है अपने घर में, अपने स्कूल में, अपनी सराउंडिंग्स में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो साफ़ सफाई जो है वो क्या है, ईश्वर की भक्ति से बढ़कर है। ये आपको समझाने के लिए है कि साफ़ सफाई जो है वो सर्वोपरि है, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे साफ़ सफाई होती है, वहीं पे भगवान जो है वास करते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये जो नेक्स्ट वीडियो हम अभी लाएंगे उसमें करेंगे हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों आप लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस जो घंटी का बटन है, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।